जैसे यहाँ पे ट्यून करके यहाँ पे रखा गया, बहुत ऐसे यूनिक टाइप की चीज लगा मुझे। सो बहुत ऐसे मतलब कॉन्फिडेंट आपको फील कराएगा। टीवीएस रेसिंग वाली जो चीजें है ना, सो गाइस दिस इज द बेस्ट 160cc बाइक अंडर दिस सेगमेंट। वेल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स, बहुत ही बेहतरीन फीचर्स और साथ ही साथ इसमें आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं, जो कि अंडर इट सेगमेंट मुझे बहुत ऐसे कम बाइक्स है जिसमें आपको देखने को मिलती है। एंड अगर आप मार्केट में एक 160cc सेगमेंट की बाइक लेना चाह रहे हो अंडर 2 लाख, आपको क्या ये वाली बाइक के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं, सबके बारे में बात करने वाले इन डिटेल में। सारी चीज़ों आज हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे विद दी NS 160 अपनी एक्सट्रीम 160R एंड इस वाले बाइक को, और N160 भी, ताकि आपको एक बेहतरीन जो यहाँ पे एक अंदाजा है वो लग जाए कि भाई आपको कौन सी बाइक आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। तो स्टार्ट करते गाड़ी के वॉक अराउंड से। एंड यहाँ पे इसके पहले इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1,27,000 से लेके 1,37,000 की जो प्राइसिंग है वो मिलती है एक्स शोरूम। अब आपके स्टेट, आपके सिटी में क्या प्राइसिंग पड़ रही है वो आप अपने नियरेस्ट डीलर के पास जाके पता कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको LED जो हेडलाइट्स है वो देखने को मिलती है। एंड साथ ही में आपको इसमें जो ये जो DRLs है ये देखने को मिलता है। यही DRL की शेप की जो इसका एक और चीज़ है जिसको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा, जो कि बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग और बहुत ऐसे यूनिक टाइप की चीज़ लगा मुझे, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको जो हेलोजन इंडिकेटर्स है वो मिल जाते हैं। अब इस प्राइस रेंज में अगर आप एक्सट्रीम 160R पे जाओगे तो आपको मिल जाते हैं वहाँ पे LED इंडिकेटर्स, बट यहाँ पे इंडिकेटर्स ऐसा कुछ ज़्यादा वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस बाइक के हिसाब से ये वाली जो इंडिकेटर्स है, जो शेप है इंडिकेटर्स का या फिर ओवरऑल जो एक लुक निकल के आ रहा है, उसमें आपको यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। बहुत बेहतरीन जो यहाँ पे लुक्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको TVS रेसिंग का जो स्टिकर है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप मेरी मानोगे तो फ्रॉम द फ्रंट अगर आप इसके लुक्स की तरफ जाओगे और मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको एक बोलूँ तो लुक्स के मामले में ये वाली बाइक मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू दी एक्सट्रीम 160R एंड विद दी N160, क्योंकि N160 की जो आगे की जो फ्रंट मतलब जो फेस के आने वाला ये जो फ्रंट प्रोफाइल है वो थोड़ी सी पतली लगती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और बाकी आपने जो डिज़ाइन लैंग्वेज है भाई वो मैन टू मैन वैरी करती है, तो आपके हिसाब से कौन सी बाइक डिज़ाइन वाइज आपको अच्छी लगती है तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे फ्रंट सेक्शन में आते हैं तो फ्रंट सेक्शन में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है 90/90 17 इंचेस के यहाँ पे आपको जो टायर्स है वो मिल जाते हैं। एंड साथ ही में यहाँ पे आपको जो डुअल चैनल ABS वाला फंक्शन है, जो कि मैंने आपको बोला, इसमें आपको सिंगल चैनल और डुअल चैनल दोनों आती है। इसमें आगे और पीछे दोनों में ही डिस्क है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है 270 mm का डिस्क एंड पीछे में अपनी 200 mm की जो डिस्क है वो आती है। और यहाँ पे अगर इसकी ब्रेकिंग को ओवरऑल मैं बताऊँ तो देखो, ब्रेकिंग अपाची की हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, थोड़ा एग्रेसिव साइड में इसकी ब्रेकिंग है। तो अगर आपको एक प्रॉपर एक स्टॉपिंग पावर अच्छी चाहिए तो आप इस वाले बाइक के साथ। एंड एक और चीज़, मैंने N160 जब चलाई थी तो मुझे एक वहाँ पे एक डाउन साइड क्या लगा था कि उसकी आपकी जो ब्रेक्स है वो आपकी फ्रंट वाली ब्रेक थोड़ा एग्रेसिव थी, बट पीछे वाली ब्रेक थोड़ा ऐसा डिसेंट साइड पे थी, तो वहाँ पे वो चीज़ मुझे लगा। बाकी NS 160 का जहाँ तक मुझे याद है कि उसकी ब्रेकिंग वो आपको ओवरऑल मतलब एक डिसेंट वहाँ पे पैकेज था अपने ब्रेकिंग को लेके, और वैसे ही कुछ ब्रेकिंग हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है, काफ़ी डिसेंट और काफ़ी एक इक्विवेलेंट ना, मतलब आगे और पीछे का ब्रेक्स को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्यून करके यहाँ पे रखा गया। तो यहाँ पे बात करें इसके इंजन के बारे में तो यहाँ पे आपको 160cc की जो एयर कूल्ड वाइल्ड कूल्ड जो इंजन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं और राइडिंग मोड्स के हिसाब से इसकी जो पावर है वो वहाँ पे अपने डिफरेंशिएट होती है। जैसे अगर इसमें आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, एक अर्बन, रेन और स्पोर्ट। अगर आप इसे स्पोर्ट मोड पे चलाओगे तो आपको प्रॉपर से फुल पावर एंड फुल जो टॉर्क आउटपुट है वो मिलेगा, यानी 17.5 bhp की पावर एंड 14.7 Nm का जो टॉर्क है वो आपको निकाल के देगी। बट जैसे आप इस गाड़ी को चेंज करोगे अपने अर्बन या फिर रेन मोड पे तो आपको वहाँ पे जो पावर है वो डिक्रीज़ होकर 15.6 PS की हो जाएगी। एंड वहाँ पे आपकी जो टॉर्क आउटपुट है वो 14.14 Nm की जो टॉर्क है वो आपको देगी। अब ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट करा गया है, क्योंकि मैं जब इस बाइक को चलाया था तो जब मैं इसे स्पोर्ट मोड पे जब मैंने चलाई थी इस बाइक को तो बहुत अच्छा ऐसे पावर डिलीवरी वाइज में बहुत अच्छा है, मतलब मिड और लो एंड पावर आपको बहुत अमेजिंग मिलता है। टॉप एंड में आते आती थोड़ा पावर ऐसा लगेगा थोड़ा पावर लैकिंग है, बट ओवरऑल अगर आप एक सिटी डेली कम्यूटिंग के लिए एक बाइक देख रहे हो एंड सिटी में आप तो देखो ज़्यादा भगाओगे नहीं आप, तो सिटी में अगर आप एक बाइक एक नॉर्मल मिड में आपको एक बाइक चाहिए जो कि भाई जो पावर आउटपुट है वो आपको अच्छी मिले, चलने में आपको एक अच्छी हो, तो येस दिस वन इज़ फॉर यू। एंड यहीं अगर मैं कंपेयर करूँ विद दी NX 160 तो NS 160 की जो पावर डिलीवरी वो थोड़ा ऐसे अग्रेसिव साइड पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो थोड़ी बाइक है वो NS 200 का छोटा भाई है, तो उस हिसाब से मिलता जुलता वहाँ पे जो चीज़ें वहाँ पे निकल के आती है। अब वहीं अगर N160 के बारे में बात करी जाए तो N160 की जो पावर डिलीवरी बहुत ऐसे लीनियंट वे में पावर डिलीवरी वहाँ पे निकल के आती है, तो वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे आपको जो फुट पैक्स है वो सारे कुछ मिल जाते हैं, जिसकी क्वालिटी आपको ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्लिकी टाइप की क्वालिटी है। और बाकी साइड प्रोफाइल से बात करी जाए तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल की भी जो लुक है ना वो बाइक की बहुत ऐसे बेहतरीन निकल के आती है, बहुत ऐसे मस्कुलर और बिग बाइक वाला जो फील है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको
जो 3D एम्बलम है आप मतलब TVS की वो आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको RTO 164 भी लिखा हुआ मिल जाता है। आते हैं गाड़ी के साइड रियर की तरफ, तो रियर से जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम अपने RTO 200 आती है, एकदम वैसे ही कुछ आपको यहाँ पे रियर के लुक देखने को मिलती है, जिसमें आपको यहाँ पे LED जो टेल लाइट्स है वो देखने को मिल जाता है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। एंड इसके सीट को खोलने के लिए आपको वो जो की होल है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो वो एक चीज़ यूनिक है। बाकी सारे गाड़ियों में आपको वहाँ पे नीचे में मतलब रहती है, तो ये एक चीज़ थोड़ा सा अलग लगा। एंड जिसके बारे में मैं आपको बोला था ना यूनिक स्टाइल में, तो जैसा कि इसका DRL हमने देखा था कि DRL की आप ओवरऑल जो डिज़ाइन है पहले वो देखो, ये आप देख रहे हो, अब सेम डिज़ाइन आपको वैसे कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब इसकी जो ग्रैब हैंडल है वो तो काफ़ी ऐसे मतलब एक होता है ना प्लान्ड वेल प्लान्ड वे में जो चीज़ें निकल के आती है, तो वैसा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिला है। एंड वही अगर बात करें रियर सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 130/70 R17 इंचेस के रियर व्हील्स। एंड यहाँ पे भी आपको जो 200 mm की जो डिस्क है वो मिल जाती है विद डुअल चैनल ABS। बाकी ब्रेकिंग वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं है, मोनोशॉक सस्पेंशन आपको पीछे मिलता है, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिल जाती है। अब इसकी सस्पेंशन को लेकर अगर मैं बोलूँ ना, तो ये थोड़े लोग के लिए अच्छा भी हो सकता है, थोड़े लोग के लिए ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि इसकी सस्पेंशन आपको थोड़ा स्टीफर साइड पर दी गई है। अब स्टीफर साइड पे होने की वजह से क्या होता है कि जब आप इस बाइक को थोड़ा एग्रेसिवली चलाते हो या फिर कहीं लीन करते हो, तो उस वे में जब आप इस गाड़ी को देखोगे तो ये सस्पेंशन बहुत अच्छे तरीके से निकल के आएगी। बट थोड़ा सा यहाँ पे डिमेरिट ये हो जाता है कि जब आप छोटे मोटे भी पॉट होल्स पे जाओगे ना, तो आपको इसका जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा ज़्यादा जर्क आपको यहाँ पे महसूस होगा, तो वो चीज़ है। बाकी अगर जैसे सॉफ्टवेयर सस्पेंशन के साइड पर अगर रहती, तो ये एक जो सस्पेंशन सेटअप है, जो आगे और पीछे का जो सस्पेंशन सेटअप है ओवरऑल, ये आपको बाकी सारी चीज़ों में बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन जब आप इस गाड़ी को एग्रेसिवली चलाते तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे थोड़ा लैक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अपाचे जो TVS रेसिंग वाली जो चीज़ें है ना, वो यहाँ पे DNA वाले जो चीज़ें वो यहाँ पे TVS ने दिया कि N160 की तरफ जाएंगे तो मुझे सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड जो सस्पेंशन सेटअप है वो N160 का लगा था, क्योंकि ना उसका ज़्यादा स्टिफ है या ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम मीडियम साइड पे है, और बहुत ही अच्छा जो आपको परफॉर्मेंस है सस्पेंशन वाइज में वो आपको निकाल के देती है। बाकी यहाँ पे आपको सिंगल सीट देखने को मिलता है, जिसमें आपको बहुत कंफर्टेबल जो सीटिंग है वो मिल जाती है। पिलियन और राइडर दोनों के लिए ही आपको बहुत अच्छा जो सीट वाला जो सेटअप है उसमें आपको कोई कंप्लेन नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे आते हैं इसके टैंक की तरफ, तो टैंक आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे ब्रॉड टैंक देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक जो बिग बाइक वाला फील है, जब आप इस बाइक को चलाओगे तो बहुत ऐसे बिग बाइक वाला जो फील है वो आपको यहाँ पे देगा। एंड बहुत अच्छे तरीके से जैसे आप यहाँ पे बैठते हो तो ये आपकी जो लेग्स है वो यहाँ पे अटैच हो, मतलब सो बहुत ऐसे मतलब कॉन्फिडेंट आपको फील कराएगा जब आप इस बाइक को थोड़ा एग्रेसिवली चलाओगे, तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको 800 mm का जो सीट हाइट है वो देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी एक स्टैंडर्ड सीट हाइट है, जो कि आपकी अगर हाइट 5'3", 5'4" के अप्रॉक्स है तो आप आराम से इस बाइक को चला पाओगे, कोई भी दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है वहाँ पे। अगर बात करी जाए यहाँ पे इसके स्विच गियर्स के बारे में, तो भाई देखो क्वालिटी आपको ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिसेंट पे है। एंड डुअल हॉर्न सेटअप के साथ इसके हॉर्न बोलती हो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लाउड हॉर्न मैं इसे बोल सकता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स है, जो मतलब अपनी चेंज करने के लिए आप ये यूज़ करते हो। किल स्विच यहाँ पे मिल जाती है एंड सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाती है। एंड ये जो अपनी फुल्ली डिजिटल नेगेटिव डिस्प्ले के साथ आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपको लैप टाइम देखने को मिल जाती है, फिर आप अपनी एवरेज स्पीड यहाँ पे चेक कर सकते हो, फिर यहाँ पे टॉप स्पीड अभी तक गाड़ी कितनी क्लॉक करी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे 0 to 260 यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब बोलते हैं ना, एक सब कुछ यहाँ पे भर दिया TVS वालों ने, तो वो चीज़ है। बाकी ये मोड से हाँ एक चीज़ है कि जब तक आप इसकी फर्स्ट सर्विसिंग नहीं कराओगे तब तक इसका सारे मोड्स अनलॉक नहीं होंगे, तो वो एक चीज़ है। बाकी ये चीज़ रेस्ट्रिक्ट कर देता है, बस आपकी ये जो गाड़ी है अर्बन मोड पे ही चलेगी, तो वो सारी चीज़ें। एंड विजिबिलिटी वगैरह के बारे में बात करी जाए तो बहुत ऐसे मतलब डिसेंट मतलब साइड पर रखी गई है इसकी ओवरव्यूम्स की विजिबिलिटी। एंड जब आप इस बाइक पे बैठते हो तो आपको मतलब एक बहुत कंफर्टेबल एक जो पोजीशन है वो आपको मिलता है, तो ताकि अगर आप इस गाड़ी को एक डे टू डे ट्रैफिक में यूज़ करना चाहते हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप लंबे समय तक आप इस गाड़ी को चला रहे हो, तो राइडिंग पोजीशन को लेके आपको यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं होने वाली। एंड वहीं अगर देखा जाए इसकी क्लच वगैरह के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको एडजस्टेबल जो लीवर्स है वो देखने को मिल जाता है दोनों साइड, मतलब ब्रेक एंड क्लच वाला दोनों सिस्टम आपको एडजस्टेबल मिल जाती है। एंड गियर शिफ्टिंग आपको बहुत ऐसे ईजी वे में है, बट यहाँ पे थोड़ी सी मतलब हेवियर साइड पे सी जो क्लच है वो आपको लगेगी जब आप इस बाइक को चलाओगे, तो वो भी चीज़ यहाँ पे है कि कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ख़राब हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें। बाकी चलिए अब चल लेते हैं और सुन लेते हैं इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो, एंड फिर बाकी की जो बातें वो करते हैं।
देखो एक तो बहुत स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट है, साथ ही में इसकी जो रिफाइनमेंट है आपको इसका एग्जॉस्ट नोट से ही पता चल जाएगा। तो रिफाइनमेंट के मामले में भी कोई भी दिक्कत नहीं। वाइब्रेशंस है, जब आप इसे हाई एंड पे मतलब जब टॉप एंड पे लेके जाओगे तो थोड़ा वाइब्रेशंस आपको वहाँ पे पता चलेगा, बट ओवरऑल उतनी भी ज़्यादा चीज़ नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे इरिटेट करे। सब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या आपको अपाचे RTR 160 4V के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो अब हम इससे पहले कंपेयर करते हैं विद दी N160, NS 160 एंड Xtreme 160R। तो यहाँ पे अगर तीनों बाइक के साथ मैं कंपेयर करूँ और मैं अगर चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करूँ, जैसे अगर मान लो आप सस्पेंशन सेटअप अगर आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो वहाँ पे मुझे जो बैलेंस सस्पेंशन है वो मुझे N160 की लगी। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा यहाँ पे स्टीफर साइड पे सस्पेंशन है। सेम सस्पेंशन सेटअप हमें NS 160 में भी फील हुआ, एंड वहीं पे जो Xtreme 160 आ रही है उसका थोड़ा मीडियम साइड पे, मतलब जो आगे की सस्पेंशन है वो थोड़ा आपको स्टीफर साइड पे एंड पीछे की सस्पेंशन आपकी थोड़ा हार्डर साइड पे, मतलब सॉफ्टर साइड पे। तो ये मुझे Xtreme 160R का लगा। अब यहाँ पे इंजन को देखते हैं, तो पावरफुल इंजन के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करें तो आपको अपाचे में वन ऑफ द बेस्ट पावर यहाँ पे निकल के आती है, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो पावर डिलीवरी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव वे में अगर आप पावर देखना चाह रहे हो कि मुझे एग्रेसिव वे में पावर चाहिए, तो आप NS 160 की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज RTR 160 इज़ बेस्ट फॉर यू, मतलब पावर के हिसाब से, या फिर अगर आप डेली कम्यूटिंग के लिए अगर आप बाइक देख रहे हो तो ये बाइक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी ओवरऑल फीचर्स को अगर हम यहाँ पे मतलब पूरा एक समअप करें, या फिर जो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसा कि हमें यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर देखने को मिलता है जो कि बाकी सारे सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं आती है, तो ये सारी चीज़ों का हम यहाँ पे समअप करके बोले तो आई थिंक जो प्राइस आप पे कर रहे हो उस प्राइस में ये बाइक आपके लिए एक पूरा एक जो एक पैकेज होता है ना वो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दे रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप जो मैंने सस्पेंशन का आपको बोला, तो सस्पेंशन वाइज अगर आप देखोगे तो जब आप इस गाड़ी को एग्रेसिवली चलाओगे, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि बहुत लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए बुरा भी हो सकता है। तो जब आप इस स्टीफर सस्पेंशन की तरफ जाते हो ना तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिल जाता है। मतलब आपको एक नॉर्मल वे में भी अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपको वहाँ पे अच्छा काम करेगा, एग्रेसिव वे में भी बाइक को चला रहे हो तो आपको वहाँ पे अच्छा काम करेगा। तो ये है। बाकी दिस वाज द वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों को इस वाले वीडियो की मदद से एक प्रॉपर अंदाजा लग गया होगा कि आपको अपाचे 160 या 4V की तरफ जाना चाहिए या फिर बाकी की 160 सीसी की सेगमेंट में जितनी सारी बाइक्स आती हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। बाकी दिस वाज द वीडियो गाइस, आई होप आप लोग वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना गाइस, वहाँ पे डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अचम मोटो, साइनिंग ऑफ।